आपका स्वागत है स्टडी विद समीर में। आज लेकर आए हैं हम 100 क्वेश्चन का यह सेट। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो आइए चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 की तरफ। कौन सा संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय। सवाल नंबर 2, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में रहता था। सवाल नंबर 3, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर। शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित पशुओं में से किसका एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय। सवाल नंबर 5, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृ शक्ति में। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें एक गलत है। तो इसमें गलत उत्तर है जो है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह जो है वो अहमदनगर न होके संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बताया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। संभाजी की मृत्यु के बाद में बालाजी विश्वनाथ छत्रपति का जो पद होता था उसको समाप्त कर दिया और सभी शक्ति पेशवा में निहित कर दिए। सवाल नंबर 8, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे अधिक शक्तिशाली पेशवा बाजीराव थे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम बना व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नसरुद्दीन खुसरो। यह एक ऐसा शासक था जो पहले हिंदू था और धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना था। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासन का एक राज इतिहासकार थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का बहुत से कारण थे, मगर उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह था प्रथम महायुद्ध का होना, यानी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू हो जाना। आइए चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? यानी सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन कहां पे शुरुआत हुई थी? तो इसका जो शुरुआत हुआ वो हुआ था बंबई से। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। पश्चिमी सभ्यता जो है उसको सबसे पहले यही लोग उससे प्रभावित हुए थे। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 15, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर जो है वह है रामजी कृष्ण वर्मा। आइए चलते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत में जो सबसे पुराना बांध है वह है दोस्तों ग्रेट अनिकुट। यह बांध चोल वंश के समय का बनाया हुआ बांध है जो अभी वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में है। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है वह होता है लहरों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 18, झूमिंग करते हैं निम्नलिखित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो इन चारों में से ऐसी कौन सी झील है जो 2 राज्यों के मध्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलिकिट झील। यह झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे अवस्थित है। भारतीय मुद्राओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? तो भारतीय मुद्राओं में सबसे अधिक जो कमी देखी जाती है वह जस्ता की कमी देखी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 21, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापारिक
बागवानी। व्यापारिक बागवानी अगर आप छोटे क्षेत्रों में कीजिएगा तो आपको अधिक मानव श्रम की जरूरत पड़ेगी। सवाल नंबर 22, संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मानिसराम में होती है, मानिसराम मेघालय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 23, ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन परत कहां पे अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपात मंडल में। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साफिर सिम्पसन मापक। आइए चलते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलावन जल बर्फ, छांद्रक और हिमदंड के रूप में रहता है। शेष अलावन जल का सबसे अधिक भाग कहाँ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमिगत जल के रूप में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें कौन गलत है ये देखना है। इसमें ऑप्शन 1 है प्रेरिस, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों ये सही है। आइए बाकी 3 और ऑप्शन को देखा जाए। ऑप्शन 2 है पंपास, दक्षिणी अमेरिका, ये भी सही है। स्टेपिज यूरोप, ये भी सही है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, इसका वेल्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में न पाके दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये एक गलत है। आइए चलते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो ये अफगानिस्तान के साथ रूस की सीमा नहीं लगती है। बाकी जो 3 देश है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन तीनों देशों की सीमा लगती है। सवाल नंबर 28, निम्नलिखित झीलों में से कौन झील प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो इन चारों में सबसे गहरी जो झील है वह बैकाल झील है। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में अवस्थित है। सवाल नंबर 29, टैगा वन विशिष्ट है। टैगा वन जो है वह है समशीतोष्ण क्षेत्र की वन है। सवाल नंबर 30, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो भूमध्य सागर से इसमें चांद जो देश है उसकी सीमा नहीं लगती है। बाकी अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिसिया, इन तीनों देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। आइए चलते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 जो ऑप्शन है उसमें 3 सही है और 1 सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वह है शांति घाटी आंदोलन। इसमें बाबा आमटे नहीं होंगे। बाकी जो 3 है वो सही है। आइए चलते हैं दोस्तों सवाल नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतरराज्य परिषद का गठन कौन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। सवाल नंबर 33, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है। अब केशवानंद भारती केस का महत्व क्यों है? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। इसके हिसाब से जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय में संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। सवाल नंबर 33, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायित्व होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि निदेशक, प्रबंधक, सचिव सभी इसके लिए उत्तरदायित्व होंगे। सवाल नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी सार्वजनिक लेख लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति, ये सभी क्या है? वित्तीय समिति है। सवाल नंबर 36, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की थी कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। सवाल नंबर 37, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3 तीनों। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 38 की तरफ।
लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो लोकसभा का सचिवालय को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। सवाल नंबर 39, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। सवाल नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, साक्षी रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, यानी कि ये लोकसभा भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, तो सेवा क्षेत्र में कौन कौन से सम्मिलित है? तो इस ऑप्शन में आपको परिवहन एवं संचार व ऑप्शन सी होटल, ये दोनों जो है वो सेवा क्षेत्र से संबंधित है। भारत में किस ईंधन का सर्वाधिक रिजर्व है? तो दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक रिजर्व ईंधन है तो वह हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला। आइए चलते हैं सवाल नंबर 43 की तरफ। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटे के बराबर। सवाल नंबर 44, भारत ने किस देश में कृषि के उन्नति हेतु 100 सोलर सिंचाई पंप देने की घोषणा की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जाम्बिया। सवाल नंबर 45, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की वैश्विक मछली उत्पादन में कितनी हिस्सेदारी है? तो इस भारत की जो हिस्सेदारी है वह है 6.3%। सवाल नंबर 46, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? दोस्तों अगर आदमी घोड़ा पे बैठा है और घोड़ा एकाएक चलना चालू कर दे तो आदमी गिरने की स्थिति में हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है विश्राम जड़त्व। सवाल नंबर 47, विकासकाल सरीसृपों के विलुप्त होने का क्या कारण है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकूलन का ना होना, यानी कि उनके अनुकूल के मुताबिक मौसम का नहीं होना, पर्यावरण का नहीं होना। सवाल नंबर 48, 100 डेसिबल का नॉइज का प्रबलता स्तर संगत है, यानी कि अगर 100 डेसिबल का आवाज आ रहा है तो यह आवाज किस जगह से आ सकता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यंत्र कारखाने के शोर से, यानी फैक्ट्रियों के शोर से आने वाली आवाज 100 डेसिबल तक हो सकती है। सवाल नंबर 49, वह सबसे छोटा कण कौन है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अणु। सवाल नंबर 50, एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंशिक आसवन। सवाल नंबर 51, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो पाश्चराइजेशन में क्या किया जाता है? तो सबसे पहले दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और जब वो गर्म हो जाता है तो उसे एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का क्या कारण है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड का संचय। सवाल नंबर 53, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया यह किस नियम में से जाना जाता है? तो यह न्यूटन के तीसरे नियम के मुताबिक हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सवाल नंबर 54, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन डी, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बोला था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। सवाल नंबर 55, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलहरित शैवाल। सवाल नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महामारी का रूप नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया जो है वो महामारी का रूप नहीं है, बाकी तीनों महामारी का ही एक रूप है। मानव शरीर का कौन सा अंग विभिन्न अंगों के क्रियाओं में तालमेल बैठाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्तिष्क, ऑप्शन डी। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, यानी कि सांपों का अंग जो है वो क्यों कम हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, कि अगर आप किसी चीज का इस्तेमाल कम कर दीजिएगा तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। सवाल नंबर 59, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। तो जो तार हम लोग फ्यूज में इस्तेमाल करते हैं वो होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक, यानी ऑप्शन सी सही है। आइए चलते हैं आगे की सवाल की तरफ। सवाल नंबर 60, परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। सवाल नंबर 61, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका जो आयोजन हुआ था वह हुआ था हरियाणा में। अगला सवाल है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसका स्थान लेगा। तो यह जो स्थान लेगा वो लेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगला सवाल की तरफ। निम्न में से किसने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया था। तो इस क्रिकेट के हिंदी में नियमों का अनुवाद किया था वह थे राजीव रिसोडकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस राज्य द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का प्रारंभ किया गया। तो यह प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। अगला सवाल है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के लिए निम्नलिखित में किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अगला सवाल है, अगस्त 2021 के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अगला सवाल, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए कि रचयिता कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा नरसिंह मेहता, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है, यानी कि उनका मुख्य पेशा क्या है। तो इनका जो मुख्य पेशा है वह है शिकार करना, ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत की पहली अणुशक्ति वाली पनडुब्बी INS चक्र थी जिसे किस देश से पट्टे पर लिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र देश कौन है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। तो दोस्तों यह देश है इजराइल। यहाँ पे सभी लोगों को सैन्य सेवा देना होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, रेड कार्नर नोटिस किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरपोल के द्वारा। सवाल नंबर 86, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए दोस्तों उपयुक्त सभी आवश्यक है, जितने भी ऑप्शन है तीनों, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, यह सब जो है सतत विकास के अंदर में आते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI कहां अवस्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा नागपुर। अगला सवाल है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकीय तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वह है जैवमंडल। सवाल नंबर 89, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हरित पादप। चलते हैं सवाल नंबर 90 की तरफ। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। सवाल नंबर 91, भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से विख्यात है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 93,
उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संतालों ने 1855-56 में अपनी सरकार बनाने की घोषणा की थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर, ऑप्शन बी, भागलपुर और राजमहल। सवाल नंबर 94, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, RN मधोलकर। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब की गई? यानी बिहार की राजधानी पटना में कब इसका उद्घाटन किया गया था? तो इसका उद्घाटन जो किया गया वो है 1 अप्रैल 1912 को। दोस्तों यह हमारा आखिरी सवाल जो है ये ज्योग्राफी का सवाल है, मगर इसको रीजनिंग में दिया गया है। तो इसमें 3 जो ऑप्शन है वो एक तरह के हैं और एक ऑप्शन अलग है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें सही होगा जो इन तीनों से भिन्न है। दोस्तों ये था हमारे आज का सवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।